नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। कार सवार 3 आतंकियों ने हमला किया। 3 आतंकियों में 2 पाकिस्तानी होने का शक जताया जा रहा है। फिलहाल जैश के आतंकियों पर हमला करने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर, 2 जवान शहीद हो गए हैं इस आतंकी हमले में, दुखद। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी 2 हो सकते हैं। 3 संख्या बताई जा रही है टोटल, जो कि कार में सवार होकर आए थे और फिर उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए उन पर फायर किया। 2 जवान शहीद हो गए हैं इस हमले में। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे आर्मी के जवान आज रूटीन ड्यूटी पे थे, आरोपी ड्यूटी पे थे। 3 मिलिटेंट कम्बैट ड्रेस में आए और तीनों जवान अंधाधुंध फायरिंग शुरू किए, जिसमें हमारे 2 जवान बहुत क्रिटिकल इंजर हो गए। बाद में रिपोर्टेडली बता रहे हैं लोग शहीद हो गए। और एज पर यहाँ के सीसी जितने भी फुटेज है उन्होंने ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेंगे। मूवमेंट के हिसाब से यहाँ हो सकता है कि ये रियलिटी या जेएस का मूवमेंट यहाँ पर है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई शाम तक कर लेंगे कौन सा ग्रुप है। तो जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार, जिन्होंने इस पूरे हमले को लेकर शुरुआती जो जानकारी है वो हमसे शेयर की, और साथ ही अब आपको हमारे सहयोगी खालिद हुसैन जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त उस स्पॉट पे खड़े हैं जो अबल शाह चौक है, और यहाँ पर जो है मिलिटेंट्स ने कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो किलो फोर्स के आरोपी के 2 जवान थे उन पर फायरिंग कर दी। और आप देख सकते हैं इस वक्त स्पॉट पर जो है तमाम बड़े ऑफिशियल्स पहुँचे हैं, और 2 जवान जिन्हें क्रिटिकली इंजर्ड किया गया और उसके बाद उनको यहाँ आर्मी बेस हॉस्पिटल जो का है वहाँ पर ले जाया गया, लेकिन वहाँ वो स्कम कर गए। और जो आईजीपी कश्मीर हैं उनके मुताबिक 3 मिलिटेंट्स थे जो एक कार में सवार थे, और उस कार में वो उन्होंने फायरिंग की इनडिस्क्रिमिनेटली यहाँ पर उन सोल्जर्स पर, और उसमें जो है उनको क्रिटिकली इंजर्ड किया। और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल तो तुरंत लिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है वो दम तोड़ बैठे शहीद हो गए। और इस वक्त इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पुलिस और आर्मी के बड़े ऑफिशियल्स पहुंचे हैं, लेकिन स्पॉट पर अब जाने की पूरी अनुमति नहीं दी जा रही है। और अब खालिद हुसैन सीधा लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। खालिद, क्या मौजूदा हालात है, क्या और डिटेल्स वहां से आप बताएंगे हमें? देखिए, मैं उस वक्त इस स्पॉट पे हूँ जहाँ ये अटैक हुआ है। ये आप पीछे देख सकते हैं जो फोर्सेस हैं अभी भी यहाँ पर तैनात है, और यहाँ सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल कुछ ही समय पहले 3 मिलिटेंट बताया जा रहा है कि एक कार में सवार होकर उन्होंने यहाँ जो आरोपी थी किलो फोर्स को जो है उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, और उसके बाद उनको क्रिटिकली इंजर्ड किया। हालांकि उनको तुरंत 92 बेस जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहाँ वो दम तोड़ बैठे, वहाँ वो शहीद हो गए। और उसके बाद से यहाँ पूरे इलाके में घेराबंदी की है। जो आईजीपी कश्मीर है वो स्पॉट पे आए और उन्होंने कहा कि जो उनको इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक 3 मिलिटेंट्स थे, जिनमें से 2 फॉरेन मिलिटेंट्स हो सकते हैं, 2 के पास हथियार था, और जैश और एलईटी की मूवमेंट बताई जा रही है इस इलाके में है। इन 2 आउटफिट में से कोई हो सकता है जिसने ये हमले को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि डीडीसी चुनाव जो होने वाले हैं वो पहला फेज़ केवल 1 दिन बाद है कश्मीर घाटी में, और उससे पहले ये कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट अटैक होना एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित स्थिति बना दे रहा है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर हम लेफ़्ट साइड इस पे जाए तो हार्डली आधे किलोमीटर पे एक बहुत बड़ा किलो फोर्स का कैंप है जिसे शरीफाबाद कैंप कहा जाता है, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर यह हमला किया गया, और जो आरोपी रहती है वो उसी कैंप के गार्ड में रहती है, उन्हीं पर ये हमला जो है अंजाम दिया गया। हालांकि इसके इर्द गिर्द जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पर चेकिंग अभी भी चल रही है। यहाँ पर भी चेकिंग चल रही है। जो भी प्राइवेट गाड़ी अब अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन चेक करके छोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक मारुति गाड़ी पर शक है कि वो थी यहाँ पर जिसमें वो मिलिटेंट्स सवार थे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मिलिटेंट्स की मूवमेंट इस इलाके में जो आउटस्कर्ट्स है, ये श्रीनगर का HMT इलाका, वहाँ पर ये हमला अंजाम दिया गया है। और काफ़ी समय
बाद ये ऐसा हमला देखने को मिला है। लेकिन मूवमेंट अभी है, ऐसा आईजीपी कश्मीर का कहना है इस इलाके में, और एलईटी और जैश के मिलिटेंट्स इस इलाके में पहले से ही राडार पर हैं और आईजीपी कश्मीर के मुताबिक बहुत जल्द उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके पीछे जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त ग्राउंड स्थिति अगर हम बात करें, जहां ग्राउंड स्पॉट पे हम खड़े हैं, तो अभी भी तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स यहां से फरार हुए हैं उन्हें, अगर वो कहीं दूर न निकले हों तो उन्हें जो है दर्द बोचा लिया जाए और उन्हें या तो एनकाउंटर उनके साथ किया जाए या फिर उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन किलो फोर्स के कैंप के नज़दीक हमला होना एक चिंताजनक बात ज़रूर है। दरअसल अगर हम मिलिटेंट्स की गतिविधियों की बात करें तो वो बहुत कम रही है पिछले कुछ समय से, क्योंकि जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस हुए हैं वो इस वर्ष बहुत ज़्यादा हुए हैं। 220 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को अब तक जो है मार गिराया गया है विभिन्न इलाकों में। कश्मीर घाटी और जम्मू में हाल ही में हमने नगरोटा में देखा 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं जो है उसी प्रेशर के अंतर्गत ये हमले अब अंजाम दिए जा रहे हैं। जी प्रेशर और साथ ही बौखलाहट है आतंकियों की, क्योंकि अब चुन चुनकर घाटी से उनका जो है वो नाश किया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा। तो ऐसे में ये प्लानिंग एक पूरी तरीके से नजर आ रही है कि उन्हें पता था मूवमेंट वहां पर होने वाली है और उसके बाद वो वहां पर कार से आते हैं और जो 3 आतंकी थे वो फायर करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल खालिद इस अपडेट के लिए, आगे हम आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.